नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साहित्य ज्ञान क्लासेस पर। मित्रों, साहित्य के आकाश में कई नक्षत्र चमके, लेकिन कुछ ऐसे भी रहे जिनकी आभा सदियों तक राह दिखाती है। हिंदी काव्य जगत में एक ऐसा ही अमर नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का। उनकी कविताओं में जहां भारतीय संस्कृति की जड़ें दिखाई देती हैं, वहीं आधुनिक चेतना का स्वर भी गूंजता है। आज हम बात करेंगे उस कवि की जिसने हिंदी साहित्य को नई दिशा दी और जिसे हम रईसों का कवि भी कह सकते हैं। तो मित्रों, देखते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के बारे में। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म 1865 ईस्वी में आजमगढ़ के निजामाबाद कस्बे में हुआ था और इनकी मृत्यु 1947 ईस्वी में हुई। इनके पिता भोला सिंह और इनकी माता रुक्मणी देवी। इनकी उपाधि है कवि सम्राट, आधुनिक काल हिंदी साहित्य के सूरदास। इनको आधुनिक काल के सूरदास की उपाधि गणपति चंद्र गुप्त ने दी। मित्रों, अब हम इनकी कृतियों को देखेंगे। इन्होंने प्रद्युम्न विजय और रुक्मणी परिणय नामक नाटक लिखे। इनके काव्य हैं प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, रस कलश। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में खड़ी बोली को काव्य भाषा के पद पर प्रतिष्ठित करने वाले द्विवेदी युग के प्रथम बड़े कवि हरिऔध जी का विशिष्ट स्थान है। ये खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं तथा इनकी कृति प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। हरिऔध ने इसकी रचना पहले व्रजांगना विलाप शीर्षक से की, बाद में उसका संशोधित शीर्षक प्रिय प्रवास रखा। मंगला प्रसाद पारितोषिक। यह कृति 17 सर्गों में विभक्त विप्रलंभ या वियोग श्रृंगार का काव्य है। इसमें कृष्ण के मथुरा गमन के उपरांत ब्रजवासियों की विरह व्यथा तथा उनके मनोभावों का बड़ा ही मार्मिक अंकन किया गया है। इस ग्रंथ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें कृष्ण कथा को एक आधुनिक कलेवर देने की चेष्टा की गई है और नायक श्री कृष्ण तथा नायिका राधा को विश्व कल्याण की भावना से परिपूर्ण शुद्ध मानव के रूप में चित्रित किया गया है। इनकी दूसरी कृति वैदेही वनवास 1940 ईस्वी। इस प्रबंधात्मक काव्य में राम के राज्याभिषेक के बाद सीता के वनवास की करुण कथा का वर्णन है। मित्रों, इनकी तीसरी रचना रस कलश ब्रज भाषा में रचित हरिऔध जी की यह आरंभिक रचनाओं का संकलन है। यह रीति ग्रंथ है जिसमें काव्य शास्त्रीय सिद्धांतों का निरूपण है। अगली रचना है पारिजात, स्फुट गीतों का संकलन है इसमें। अगली रचना चुभते चौपदे चोखे चौबते, यह स्फुट गीतों का संकलन है जिसमें मुहावरेदार शैली में बोलचाल की भाषा में धर्म एवं नीति के आडंबरों पर व्यंग्य है। इनकी अन्य रचनाएं हैं पद्य प्रसून, पद्य प्रमोद, ऋतु मुकुर, कर्म गीत, काव्योपवन, उद्बोधन, प्रेम पुष्पाहार, प्रेम प्रपंच, रसिक रहस्य, कृष्ण शतक। निराला जी ने हरिऔध को सार्वभौम कवि कहा है। हरिऔध जी का प्रिय छंद वर्णिक छंद है। ऋतु मुकुर 12 मासा शैली में लिखा गया है। अब हम देखते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की प्रमुख पंक्तियां। प्रथम पंक्ति है दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। अगली पंक्ति है रूपोद्यान प्रफुल्ल प्राय कलिका, राकेन्दु बिंबानना, तनवंगी कलहासनी सुरिसिका, क्रीडा कला उत्तली। अगली पंक्ति है चार डग हमने भरे तो क्या किया, है पड़ा मैदान कोसों का अभी। अगली पंक्ति शोभा वारिधि की अमूल्य मणिसी, लावण्य लीलामयी, श्री राधा मृदु भाषिणी, मृग दृगी माधुर्य सन्मूर्ति थी। अगली पंक्ति धीरे धीरे दिन गत हुआ, पद्मिनी नाथ डूबे, आई दोषा फिर गत हुई, दूसरा वार आया। और आज की अंतिम पंक्ति है
प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जलनिधि डूबी का सहारा कहाँ है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने अपनी रचनाओं से हमें यह सिखाया कि साहित्य केवल शब्दों का मेल नहीं बल्कि समाज का दर्पण है। उनकी कविताएं हमें आज भी प्रेरित करती हैं कि हम अपनी भाषा और संस्कृति पर गर्व करें। आइए ऐसे महान कवि को नमन करते हुए हम उनके साहित्य को और अच्छे से जानेंगे और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।